तो एपिसोड के शुरुआत में रात के समय सड़क किनारे कुछ गुंडों को एक लड़की को छेड़ते हुए दिखाया जाता है, पर तभी वहाँ एक आदमी आता है और उन गुंडों से लड़की को बचा लेता है। वो पर्सन दिखने में पढ़ा लिखा और शरीफ दिखता है और वो उस लड़की को उसके घर तक छोड़ने का ऑफर करता है। तभी पीछे से वही गुंडे वापस आते हैं और उस शरीफ आदमी को एक पाइप से सर पर मार देते हैं। वो तीनों गुंडे उस लड़की और उस पर्सन को घेर लेते हैं और कहते हैं कि अब तुम नहीं बच सकते। वो गुंडे उस पर्सन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वो पर्सन बोलता है, मुझे डाउट है कि मेरा पेट ये लड़की और तुम तीनों को एक साथ डाइजेस्ट कर पाएगा भी या नहीं। लड़की कुछ भी नहीं समझ पाती और पूछती है, तुम्हारा पेट? और ऐसा बोलते ही उस आदमी का हेड 3 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है और देखते ही देखते वो आदमी उन चारों को मार डालता है। अब अगले सीन में शिनिची अपने हाथ से बात कर रहा होता है, जिसमें शिनिची उसके हाथ को कोई नाम रखने का बोलता है, जिस पर उसके हाथ का पैरासाइट चिढ़ जाता है और कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ना ही मैं एक ह्यूमन हूँ और ना ही कोई पैट। शिनिची बोलता है कि ये तो ठीक है, मगर सिर्फ तुम या तू कहकर पुकारना थोड़ा अजीब लगता है। जिस पर वो पैरासाइट बोलता है, अगर ऐसी ही बात है तो तुम मुझे मिगी कहकर बुला सकते हो। अब स्कूल में शिनिची की फ्रेंड यूको शिनिची को मिन्स मीट मर्डर के बारे में बताती है, जिसमें मरने वालों की बॉडी बहुत ही बुरी तरह से खाई हुई और बहुत ही बड़े पैमाने पर एक साथ हो रही होती है। यूको आगे बोलती है, फिलहाल पुलिस इसके बारे में पब्लिक को कुछ भी नहीं बता रही, पर बहुत सारी वीडियोस सोशल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल रही है। मगर इसमें मेन बात तो ये है कि एक ही समय पर इतने सारे मर्डर्स कर पाना किसी एक या दो इंसान के बस की बात नहीं है, बिकॉज ये मर्डर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहे हैं। तो तुम्हारे बड़े भाई का इन मर्डर्स पर क्या राय है? आखिर वो भी तो एक जासूस है। शिनिची बोलता है, उन्हें भी तो इस मैटर पर जानकारी होगी। यूको बोलती है, हाँ, मैंने उनसे पूछा तो था, मगर उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। अब शिनिची और मिगी अपने पीसी पर इन मर्डर्स के बारे में सर्च कर रहे होते हैं। शिनिची पूछता है, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे स्पीशीज के और भी पैरासाइट एग्जिस्ट करते हैं? मिगी आंसर करता है, यस ऑफ कोर्स। जब हम उस डॉग पैरासाइट से मिले थे तब हमें एक खास इन्फो मिली थी कि वो पैरासाइट जिसने उस बॉडी को इनहेबिटेट किया था वो बस सिर्फ डॉग को ही खा सकता है, पर जो पैरासाइट ह्यूमन की बॉडी को इनहेबिटेट करेंगे वो मोस्टली ह्यूमन को ही अपना शिकार बनाएंगे। क्या हमें इस सब के बारे में चुप रहना चाहिए? वो आगे बोलता है, हम ऐसे ही इन पैरासाइट को मर्डर्स करने नहीं दे सकते, अदरवाइज ये पैरासाइट और भी ज्यादा वाइल्ड हो जाएंगे। वाइल्ड हो जाएंगे? व्हाट डू यू मीन बाय वाइल्ड हो जाएंगे शिनिची? मिगी पूछता है। फिर शिनिची बोलता है, तुम समझने की कोशिश करो, सिर्फ हम लोगों को ही पता है कि ये पैरासाइट कौन है और इन मर्डर्स के पीछे किनका हाथ है, और अगर ऐसे ही आगे चलता रहा तो आगे और भी लोग मारे जाएंगे। अभी भी देर नहीं हुई है, हम अभी पुलिस को सब कुछ बता सकते हैं और रिसर्च करके जान सकते हैं कि आखिर तुम कौन हो। मिगी बोलता है, मुझे समझ नहीं आता, अगर मेरी काइंड के पैरासाइट खुद को बचाने के लिए अगर कुछ ह्यूमंस को खा रहे हैं तो आखिर इसमें बुराई क्या है? ये भी तो एक फूड चेन का हिस्सा है, जिसमें एक स्पीशीज जिंदा रहने के लिए दूसरे स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म को खाती है। तुम लोग बड़े स्वार्थी हो और तुम्हें दिक्कत हो रही है क्योंकि इस बार तुम्हारी काइंड है जिसको खाया जा रहा है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे ह्यूमंस दूसरी लाइफ फॉर्म्स को खाते हैं ताकि वो खुद सरवाइव कर सके। हाँ, ऑफ कोर्स, मगर तुमको नहीं लगता कि ह्यूमन लाइफ एक प्रीशियस लाइफ है जो सभी लाइफ फॉर्म से सबसे ज्यादा वैल्यूएबल मानी जाती है? शिनिची कहता है। फिर मिगी कहता है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं बस अपनी लाइफ के बारे में सोचता हूँ ताकि मैं खुद सरवाइव कर सकूँ। हाँ, मुझे पता है तुम एक नंबर के मतलबी हो, सिर्फ खुद का सोचते हो, आखिर तुम भी तो एक पैरासाइट ही हो। शिनिची, क्या तुम मुझे इंसल्ट कर रहे हो? मेरी बात तुम कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने कोई भी ऐसा स्टेप उठाया जिससे मुझे ऐसा लगे कि तुम मुझे किसी भी प्रकार से हर्ट करना चाहते हो तो मुझे अपनी लाइफ बचाने के लिए हर पॉसिबल स्टेप उठाने पड़ेंगे। शिनिची बोलता है, तुम्हारा सर्वाइवल मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मिगी बोलता है, मैं तुम्हारी लाइफ को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, पर अगर मेरी सटकी तो मैं तुम्हारी आईज और टंग भी निकाल सकता हूँ। ये सुनकर
शिनिची बहुत ही ज्यादा डर जाता है और मिगी शिनिची को सोने के लिए बोलता है और सोते सोते शिनिची मिगी को डेमन कह के डिनोट करता है, जिस पर मिगी बोलता है कि मुझे डेमन के कॉन्सेप्ट के बारे में आइडिया है और ह्यूमन ही एक ऐसी लाइफ फॉर्म है जिसने दूसरी लाइफ फॉर्म को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो अगर डेमन्स की कैटेगरी में कोई भी लाइफ फॉर्म आए तो उसमें ह्यूमंस को ही आना चाहिए, क्योंकि ह्यूमंस ना सिर्फ एक बल्कि बहुत सारे लाइफ फॉर्म को खाते हैं और बेचते भी हैं। और मेरी काइंड के पैरासाइट तो सिर्फ कुछ ही ह्यूमंस और एक दो लाइफ फॉर्म को खाती है। अब शिनिची बाजार में आया होता है, तभी मिगी वॉर्न करता है और कहता है मैं किसी दूसरे पैरासाइट को सेंस कर पा रहा हूँ और वो यहाँ ही कहीं भीड़ में है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए एंड हम अभी फाइंड नहीं करना चाहते। शिनिची वहाँ से निकलने लगता है, मगर मिगी को पता चलता है कि जिस पैरासाइट के सिग्नल उसे मिल रहे हैं वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होने लगे हैं और वो उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। मगर शिनिची भी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगता है। शिनिची इस डायरेक्शन में मत चलो, वो पैरासाइट सिर्फ 40 मीटर की दूरी पर खड़ा है, मिगी बोलता है। मैं उस पैरासाइट को देखना चाहता हूँ, शिनिची बोलता है। मैं जानना चाहता हूँ कि वो कातिल आखिर दिखता कैसा है, मिगी बोलता है। पागलों जैसी बातें मत करो, हम लोग किसी बड़ी डेंजर सिचुएशन में फंस सकते हैं। शिनिची एक सुनसान बंद जगह पर आ जाता है और मिगी को कन्विंस करता है कि वो उस पैरासाइट से लड़ने में उसकी हेल्प करे ताकि वो उस पैरासाइट को दूसरे लोगों का मर्डर करने से रोक सके। 5 मीटर, मिगी बोलता है और शिनिची देखता है कि वो पैरासाइट उसके जस्ट पीछे खड़ा है। अच्छा तो तुम इधर हो, अरे वाह, अब मुझे समझ आया कि तुम इतनी तेजी से मुझसे भाग क्यों रहे थे, क्योंकि तुम्हारे होस्ट का ब्रेन अभी भी तुम्हारे द्वारा कैप्चर्ड नहीं है, वो पैरासाइट मिगी से बोलता है। ये तो बहुत गलत सिचुएशन है। वो पैरासाइट ऐसा कहते हुए शिनिची की तरफ बढ़ता है। वहीं रुक जाओ, मिगी शाउट करता है, आगे मत बढ़ना वरना मुझे तुमसे लड़ना होगा। या आई अंडरस्टैंड, वो पैरासाइट मिगी से बोलता है। आई नो कि तुम्हें जिंदा रहने के लिए एक होस्ट की जरूरत है और इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। इसलिए मेरे पास एक आइडिया है कि तुम उसकी बॉडी से मेरी बॉडी में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लो। ट्रांसफॉर्म, मिगी बोलता है। आई थिंक ऐसा पॉसिबल नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें ट्रांसफर के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, वो पैरासाइट बोलता है। एक आर्म से दूसरी बॉडी में जाना बहुत डिफिकल्ट है, मगर एक आर्म से दूसरे आर्म में जाना बहुत ज्यादा आसान। तभी उस पैरासाइट का हेड एक बड़ी ही लंबी और धारदार ब्लेड में कन्वर्ट हो जाता है और वो अपनी राइट आर्म को काट देता है और वो मिगी से कहता है कि उसने मिगी के लिए एक स्पेस क्रिएट कर दी है और अब वो आराम से उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर सकता है। पैरासाइट कहता है जब हम दोनों एक ही बॉडी में आ जाएंगे तो हम और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, तो अब ज्यादा मत सोचो और अपने होस्ट को मार डालो और मुझ में रिलोकेट कर जाओ। शिनिची की यहाँ हालत खराब हो जाती है। पैरासाइट बोलता है कि क्या हो कि मैं ही तुम्हारे होस्ट को मार डालू तो तुम्हें फिर मुझ में रिलोकेट होना ही पड़ेगा। पैरासाइट अपने ब्लेड को रेडी करता है और लहराने लगता है, पर जैसे ही वो अपनी ब्लेड से कुछ कर सके, मिगी अपनी फास्ट रिफ्लेक्सेस के द्वारा उस मर्डरर पैरासाइट को 2 टुकड़ों में काट डालता है और उस पैरासाइट की डेथ हो जाती है। शिनिची बोलता है तो तुमने आज मेरी जान बचाई मिगी। मिगी बोलता है वेल, मुझे उसकी थ्योरी पर भरोसा नहीं था, ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफॉर्म होना पॉसिबल है या नहीं। सो एक्चुअली मैंने तुम्हारी नहीं खुद की लाइफ बचाई है। मेरे लिए सिर्फ मेरी लाइफ इम्पोर्टेंट है, सो इसलिए मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। और इसके बाद हमें वही आदमी दिखाई देता है जो कि एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया था और साथ ही साथ वो किसी फीमेल के साथ खड़ा होता है और वो दोनों रूम में नेकेड खड़े होते हैं।